काशीपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो। सीएम धामी के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल। जनता ने पुष्प वर्षा कर सीएम धामी का किया स्वागत। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अस्थिरता का माहौल। लंबे समय से राज्य में 4 मंत्रियों के पद हैं खाली। 22 मार्च को धामी सरकार के 3 साल होंगे पूरे। देहरादून में पूर्वांचल सांस्कृतिक द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि किया प्रतिभाग। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम का पहुंचे उत्तराखंड। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया स्वागत। मंत्री जोशी ने हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड के जैविक उत्पादों से निर्मित किट भेंट की है। और दिल्ली दौरे पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की शिष्टाचार भेंट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में स्वयं सहायता समूह स्टॉलों का अवलोकन कर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक त्रिलोक चीमा, महापौर दीपक बाली भी उपस्थित है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं काशीपुर, जहां सीएम धामी सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। काशीपुर के सर्वांगीण विकास हेतु आज लगभग 111 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का आपके समक्ष यहां लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि काशीपुर के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जहां एक और राज्य के शहरों से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम निरंतरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हम केदारखंड की भांति मानसखंड में स्थित हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सभी पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में हमने काशीपुर के भी, काशी की तरह काशीपुर भी हमारा एक धर्म नगरी के रूप में, एक हमारी ऐसी नगरी जहां से हमारे इस राज्य का प्रवेश द्वार प्रारंभ होता है, इसके भी मंदिरों को, चाहे चैती मंदिर हो, अभी बहुत सारे मंदिरों का नाम, गिरिताल द्रोणा सागर का नाम अभी हमारे मेयर साहब ले रहे थे, उससे पहले आदरणीय सांसद जी ने लिया, और मैं भी स्वयं यहां के बारे में जानता हूं। इन सभी को हम मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बनाएंगे और हिस्सा बना रहे हैं। वहीं हम यहां के विभिन्न प्राचीन मंदिरों और शिवालयों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से काशीपुर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज हमने जहां एक और अमृत योजना के अंतर्गत 37.50 करोड़ रुपए की लागत से 18 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है, वहीं काशीपुर को स्वच्छ एवं सुंदर नगर बनाने के उद्देश्य से 14 करोड़ 29 लाख रुपए की धनराशि से बनने वाली ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना का भी आज यहां पर शिलान्यास किया गया है। यही नहीं, आज हमने काशीपुर क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से
शहर को आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सृजित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने हेतु 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क योजना भी संचालित की जा रही है। उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों की भांति काशीपुर में भी हम लखपति दीदी योजना और स्वर्थ रोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, देश के अंदर 2014 से पहले का जो समय था, वो समय हमने देखा किस प्रकार हर काम कट, कमीशन और कनेक्शन के आधार पर होता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकारें हैं, जिनमें प्रत्येक काम के पूरा होने की गारंटी होती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान और उनकी समृद्धि हेतु भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और उपज बढ़ाने के लिए तकनीकी के प्रयोग और नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ावा देने को के साथ ही प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी देकर किसानों की आय दुगनी करने, बढ़ोतरी करना, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कुर्मांचल भवन GMS रोड देहरादून में कुर्मांचल सांस्कृतिक और कल्याण परिषद द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान पारंपरिक लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल भी उपस्थित रहे। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि होली का पर्व अधर्म, असत्य और अन्याय जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से लड़ने की प्रेरणा देता है। ये पर्व हमारी संस्कृति एकता को मजबूत करने के साथ साथ भाईचारे और समरसता की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जैसे रंगों से होली का उत्सव सजीव हो जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी खुशियां और सकारात्मक बनी रहनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने होली पर्व पर अपने भीतर की सभी बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। ऐसा सहयोग है, मात्र शक्ति जारी दिखाई देगा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। महिलाओं की संख्या ज्यादा है, मेरे ख्याल में 95% महिलाएं और 5% पुरुष हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, होली की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून बीजापुर गेस्ट हाउस में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम का उत्तराखंड पहुंचने पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री को हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड के जैविक उत्पादों से निर्मित किट भी भेंट किए। इससे पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर भी मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम का अभिनंदन किया। ज्योति विकलांग विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में छोटी सी आशा ग्रुप और रोटरी क्लब दिवास के संयुक्त सहभागिता से केक काटकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
पूरे विश्व में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दौरान रोटरी क्लब दिवस और आशा ग्रुप ने विद्यालय की चिल्ड्रन केयर टेकर गवर्नेंस के साथ यादगार पलों को बिताया और रोटरी क्लब दिवस की सामाजिक कार्यों में अहम भूमिका निभा रही रेखा गर्ग और आशा ग्रुप से कार्यक्रम की संयोजिका भावना सिंधी सहित मधु गर्ग, वंदना, तृप्ति, मनप्रीत, मंजीत, मीनाक्षी, शमा, गीता और रितु मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जिले में कई पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें थाना लक्ष्मण झूला के प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी का स्थानांतरण कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लेंस डाउन बनाया गया है। संतोष पैंथवाल को थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला बनाया गया है। अरविंद कुमार वरिष्ठ उप निरीक्षक को थानाध्यक्ष यमकेश्वर बनाया गया है, तो वहीं उप निरीक्षक अमरजीत सिंह रावत को थाना प्रभारी कोतवाली पौड़ी से हटाकर वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना लक्ष्मण झूला बनाया गया है। निरीक्षक अकरम को प्रभारी निरीक्षक थाना रिखड़ी खाल, उप निरीक्षक लाखन सिंह को थाना अध्यक्ष थलीसैण और उप निरीक्षक सुनील पवार को थाना धुमाकोट, जयपाल सिंह को प्रभारी एसओजी साइबर सेल एफएफयू कोटद्वार और कमलेश शर्मा को थाना प्रभारी कोतवाली पौड़ी, दीपक तिवारी को थानाध्यक्ष देवप्रयाग, जगमोहन रमोला को थानाध्यक्ष सतपुली बनाया गया है। इसके साथ सैयदुल को प्रभारी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी ने नैनी डंडा और पंकज कुमार को प्रभारी बनाया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशी पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे काशीपुर। रोड शो में हुए शामिल। धामी के रोड शो में हजारों की संख्या में शामिल हुई जनता ने पुष्प वर्षा कर मुख्य सेवक धामी का किया भव्य स्वागत, जहां सीएम धामी ने भी जनता का अभिवादन किया स्वीकार। यूसीसी भू कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णयों के लिए सीएम धामी का जताया आभार। धाकर धामी और धर्म रक्षक धामी के नारों से गुंजायमान रहा काशीपुर, जहां जनहित में लिए गए सख्त निर्णयों से लगातार बढ़ रही है धाकर धामी की लोकप्रियता। अन्य राज्य भी उत्तराखंड के फैसलों को कर रहे हैं लागू। तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशी पहुंचे हैं, जहां रोड शो में शामिल हुए और धामी के रोड शो में हजारों की संख्या में जनता शामिल हुई। जनता ने पुष्प वर्षा कर मुख्य सेवक धामी का भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने भी जनता का अभिवादन स्वीकार किया। यूसीसी भू कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णयों के लिए सीएम धामी का जताया आभार।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित नौटियाल जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, काशीपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए और अभी हम तस्वीरों के माध्यम से भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है इस दौरे को लेकर। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अमित? बिल्कुल ज्योति, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो राज्य हित में लिए गए फैसले हैं, जैसे यूसीसी या नकल विरोधी कानून है या फिर धर्मांतरण कानून है, तो इस प्रकार के जो दंगा विरोधी कानून है, लैंड जिहाद है, इसको लेकर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े फैसले उठाए थे और जो राज्य हित में जो फैसले लिए गए हैं, हालांकि अभी वो कानून को भी लेकर सीएम धामी ने फैसला लिया था, तो इन्हीं फैसले को लेकर आज यहाँ पर काशीपुर में रोड शो आयोजित किया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो में काफी भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ सांसद अजय भट्ट और महापौर दीपक बाली सहित तमाम प्रकार के जो काशीपुर के वरिष्ठ नेता वो भी मौजूद रहे। हालांकि जो रोड शो का उद्देश्य था कि किस तरह से उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य हित में फैसले लिए जा रहे हैं और जो राज्य के फैसले वो अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। हालांकि अगर यूसीसी की बात की जाए तो इस यूसीसी लागू करने को लेकर जो उत्तराखंड एक गंगा भई है, तो इसी को लेकर अन्य राज्य भी इसको लागू करने की दिशा में जा रही है। तो ऐसे जो निर्णय है, जो राज्य हित में लेंगे, नकल विरोधी कानून की बात की जाए या फिर लैंड जिहाद की बात की जाए, तो इसी को लेकर यहाँ पर लोगों ने, जो काशीपुर की जनता, उन्होंने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। हालांकि जो रोड शो में काफी संख्या में यहाँ पर जो जनता हुई थी, शामिल हुई थी और उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और साथ ही लोगों का कहना है कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यानी 22 मार्च 2022 से कमान संभाली, तब से लगातार राज्य हित में कड़े फैसले ले रहे हैं। और ज्योति बता दें कि जो इस दौरान जो राज्य में सरकारी नौकरी में जो महिलाओं के 30% आरक्षण की बात की जाए, फिर राज्य आंदोलन और उनके आश्रित 10% आरक्षण की बात की जाए, तो इसको लेकर भी वहां पर काशीपुर की जनता से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि जो सीएम है वो लगातार फैसले ले रहे हैं। क्योंकि सीएम धामी की अगर हम अन्य कार्यक्रम को हट के देखें तो जो राजनीति की बात की जाए तो उसमें भी लेकर सीएम धामी का जब प्रचार होता है तो अन्य राज्यों में काफी डिमांड आती है। इसका हालांकि साफ तौर से कहा जाएगा कि सीएम धामी को सुनने के लोग काफी बेहद पसंद करते हैं। जहां भी जब सीएम जाते, आज रोड शो में जाए तो वहां अलग अंदाज देखने को मिला है। जी ज्योति। बिल्कुल अमित, ये आप बहुत एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से वो धाकड़ तरीके से जो फैसले लेते हैं, चाहे उनका भू कानून लाना हो या यूसीसी या फिर नकल विरोधी कानून लाना हो, तो कहीं ना कहीं अभी जो तमाम उनके फैसले हैं, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी काफी प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। बिल्कुल ज्योति, आपने काफी अहम क्वेश्चन पूछा है। इसका ये सीधा अगर कहा जाए तो नकल विरोधी यहाँ पर जो काफी लंबे समय से यहाँ पर लड़कों का, क्योंकि कई लड़के ऐसे थे जो बेरोजगार लड़के थे, काफी लंबे समय से यहाँ पर तैयारी में करने लगे थे, लेकिन कभी कभी देखा जाता है जो नकल माफिया है वो नकल करा के किसी लड़कों को जो सिफारिश करके यहाँ पर फर्जी तरीके से मतलब नौकरियां लगाई जाती थी, लोगों को मतलब नकल कराते थे। लेकिन जब से सीएम पुष्कर धामी के मामले में ये मामला संज्ञान में है कि नकल विरोधी कानून जो एक यहाँ पर नासुर बन चुकी है, इसको किस तरह से खत्म बनाया जाए, तो इसको लेकर सीएम धामी ने यहाँ पर एक अध्यादेश लाया। उसके दौरान जो नकल करता है या फिर नकल करता पकड़ा पाएगा, दोनों को यहाँ पर काफी उम्र कैद सजा का यहाँ पर प्रावधान है और इसके साथ जुर्माना भी है। इसके साथ अगर ज्योति बात की जाए तो यहाँ पर जो भू कानून को लेकर यहाँ पर मांग उठी थी, तो उसको लेकर भी सीएम धामी ने काफी हामी भर दी और राज्य में भू कानून लागू कर दिया। तो इस तरह के जो कड़े फैसले सीएम धामी के वो जनता सराह रही है और जो उत्तराखंड के जो फैसले। बिल्कुल अमित, तो देखिए ये दौरा काफी अहम भी देखा जा रहा है, खास तरीके पर जो लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनमें भी काफी एक उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, सारी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली दौरा, जहां पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली दौरा, जहां सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की शिष्टाचार भेंट और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुष्प गुच्छ भेंट कर और पटका पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का किया अभिवादन। दिल्ली की ऐतिहासिक जीत पर सांसद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी शुभकामनाएं। प्रदेश के
समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। तो देखिए, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली दौरा, जहां सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुष्प गुच्छ भेंट कर और पटका पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभिवादन किया। दिल्ली की ऐतिहासिक जीत पर सांसद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अस्थिरता का माहौल, जहां धाकड़ धामी को मंत्रिमंडल विस्तार में चर्चाओं को लेकर अस्थिरता पर जल्द लगाना होगा विराम। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर राज्य में अधिकारियों, जनता और समाजसेवी संगठनों में चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा गर्म। और आपको बताते चले कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रचार गर्म है, तो वहीं मंत्रियों के कटने और नए मंत्रियों के नामों की चर्चाएं गर्म है। तो क्या होली से पहले या बाद में अस्थिरता पर लगेगा विराम? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और लंबे समय से राज्य में 4 मंत्रियों के पद है खाली, जहां 22 मार्च को धामी सरकार के 3 साल होंगे पूरे। क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अस्थिरता का माहौल होगा शांत, या फिर और चर्चाओं का दौर रहेगी जारी? तो देखिए, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अस्थिरता का माहौल है, जहां धाकड़ धामी को मंत्रिमंडल विस्तार में चर्चाओं को लेकर अस्थिरता पर जल्द लगाना होगा विराम। और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर राज्य में अधिकारियों, जनता और समाजसेवी संगठनों में चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। और ये भी आपको बताते चले कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रचार काफी गर्म है और मंत्रियों के कटने और नए मंत्रियों के नामों की चर्चाएं गर्म है। तो क्या होली से पहले या बाद में अस्थिरता पर लगेगा विराम, या फिर लंबे समय से राज्य में 4 मंत्रियों के पद हैं खाली? तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए, अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो ये अस्थिरता है, ये काफी गर्म है और जिस तरीके से प्रिंट मीडिया की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, चर्चाएं काफी गर्म है। कमल, हाँ, ज्योति कहे तो लगातार हम देख रहे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। सबसे बड़ी बात है कि चाहे कहीं चाहे जनमानस हो, हम देख रहे हैं, चाहे हम किसी सरकारी कार्यालय में जा रहे हैं, चाहे सचिवालय हो, कहीं भी हो, लगातार सिर्फ पिछले कई दिनों से एक ही चर्चा है, क्या हो रहा है, मंत्रिमंडल चेंज हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। तो इस प्रकार की पूरी स्थिरता लगातार बनी हुई है और कहीं ना कहीं धाकड़ धामी को विराम जरूर लगाना पड़ेगा इस पे, चाहे होली से पहले लगाएं, होली के बाद लगाएं। क्या हो रहा है, जब तक ये अनिश्चितता रहेगी तब तक हम देख रहे हैं कि प्रदेश में अनिश्चितता सी एक दिखाई दे रही है और लगातार इसकी चर्चाएं लगातार गर्म है। हर स्तर से चर्चाएं हो रही है, कोई कहता है उसकी छुट्टी हो रही है, कोई कहता है वो मंत्रिमंडल में आ रहा है, कोई कहता है अब हो रहा है, कोई कहता है होली के बाद होगा। तो कई तरह की चर्चाएं और पूरे प्रदेश में स्थिरता बनी हुई है कई मुद्दों को लेकर। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नहीं होना है, छुट्टी होनी है, नए मंत्री बनने हैं, ये नहीं बने, कहीं ना कहीं सब पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई शीर्ष नेता, तो कोई भी हो। नहीं तो ये उत्तराखंड में जो स्थिरता बनी हुई है, जिससे हम देखते हैं बिल्कुल ढुलमुल की चीजें जनमानस में दिखाई दे रही हैं। तो इसीलिए हम लगातार यही बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी को भी अपना आगे देखना पड़ेगा। 27 में चुनाव है, क्या से तीसरी बार हैट्रिक होनी है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर जल्दी विराम लगाना पड़ेगा, जिससे पूरे राज्य में जो जनमानस में जो अन्य जगह समाज संगठन कहें, चाहे अन्य चीजें कहें, जो स्थिरता बनी हुई है, कहीं ना कहीं उसको समाप्त करना जरूर होगा। बिल्कुल कमल, कहीं ना कहीं इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल, सारी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।